मैं पंकज लाकरा। मैंने सेंट जेवियर स्कूल में 2009 में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने 2009 में एज अ प्यून काम करने के लिए मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद कुछ ही महीने के बाद हमारा प्रिंसिपल फादर फ्रांसिस कारवाले ने मुझे बोला कि आगे की पढ़ाई तू क्यों नहीं किया, कहते फिर क्यों नहीं करना चाहता है। तो मैंने बोला फादर मुझे करना तो है बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया, और अगर अभी मुझे मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगा। तभी मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। फादर फ्रांसिस कारवाल ने बोला कि मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तो जाके NIOS में ज्वाइन कर लो, एडमिशन ले लो। फिर उसी के सुझाव के हिसाब से मैंने गया और NIOS में एडमिशन लिया 12th के लिए। जैसे मैंने एडमिशन लिया, पहले मुझे बहुत डर लग रहा था पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 2004 में मैंने SSC पास किया था। उसके बाद में 6 इयर्स का गैप होने के चलते मुझे आगे की पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने पूरा जैसे ही मेरा एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम लिखने के बाद मैंने पास कर लिया 12। फिर मुझे और भी जोश आ गया कि हाँ मैं आगे भी पढ़ाई कर सकता हूँ। फिर ऐसे ही जोश आने के बाद मैंने जो है ना रिजल्ट आने के बाद मैंने RJ कॉलेज, राम निरंजन झुंझुनवाला घाटकोपर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया BA के लिए। BA के लिए मैंने एडमिशन लिया। लेने के बाद मैं BA पास भी हो गया। पास होने के बाद मैंने बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने के बाद मुझे यहाँ पे मैं स्कूल में काम करता था एज अ प्यून, मुझे प्रमोशन मिल गया लाइब्रेरी में। सो अभी मैं लाइब्रेरियन हूँ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल का। और उसके बाद में मैंने MA के लिए एडमिशन लिया। MA पार्ट 1 मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा मुझे B.Ed करना चाहिए। B.Ed करने के बाद क्या करना चाहिए, फिर मैंने B.Ed के लिए एडमिशन लिया। B.Ed भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे मैं लाइब्रेरियन की तरफ की जैसा ही काम कर रहा हूँ। यहाँ वैकेंसी नहीं होने के चलते अगर टीचर के लिए वैकेंसी अगर मिल जाती है तो मैं यहाँ मेरा टीचर के लिए भी प्रमोशन हो सकता है। तो यही सब जो मैंने पढ़ाई किया अभी तक, BA किया मैंने लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया, B.Ed किया मैंने, MA पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है बिकॉज ऑफ NIOS। अगर मैं NIOS ज्वाइन नहीं किया होता, मैं एडमिशन वहाँ पे नहीं लिया होता और मैं कहीं और एडमिशन लिया होता जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड, तो शायद से मैं पास नहीं कर पाता, क्योंकि ये पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही कठिन होता था। लेकिन NIOS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरा 6 साल का गैप होने के बाद में भी मीन्स NIOS में एडमिशन लिया तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिला, थोड़ा साहस मिला। साहस मिलने के बाद मैंने जैसे कि MA कर दिया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर दिया, B.Ed भी मैंने कंप्लीट कर दिया। सो इस तरह से मैंने काम मुझे NIOS ने मुझे बहुत ही हेल्प किया है। सो मैं NIOS को धन्यवाद भी बोलना चाहता हूँ। और ये जो है ना बहुत ही अच्छा है, अगर किसी को भी करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं NIOS से। अगर स्टडी में थोड़ा वीक हो या तो फिर स्टडी छूट गया हो 4-5 साल से, और ऐसा लगता है कि हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो NIOS ज्वाइन करें और वहाँ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आप आराम से वहाँ से पास करने के बाद आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। सो NIOS के बारे में मुझे मेरा प्रिंसिपल फादर फ्रांसिस कारवालो ने बताया था, और पढ़ाई के लिए भी मुझे हेल्प किया था उसने। और वही उधर पढ़ने के बाद मैंने बहुत सारा अचीवमेंट आज जो मिला है, मेरा अचीवमेंट मेरा जो है ना SSC के बाद मैंने 6 साल नहीं पढ़ाई किया था। फिर एडमिशन लिया मैंने NIOS में, करने के बाद में जो है कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और मैंने आगे की सब डिग्रियाँ मैंने बिकॉज ऑफ NIOS मैंने किया है। थैंक यू।